सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है 8th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ओके, सो शॉर्टकट में स्टोरी पढ़ लेते हैं पहले कि किरी वाज विजिटिंग शुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी वाज अमेज्ड टू सी द लार्ज एरियाज वेर ब्लैक। Shukant was in this place so black and dusty, she asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see trucks they are carrying the mineral coals? Replied Shukant. अच्छा, what are the minerals? उसने पूछा ना कि minerals क्या हैं? Asked Kiriti. Kiri. Shukant replied, have you ever seen a baker baking biscuit? The flour, milk, sugar and something egg are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several minerals called mineral mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rock crust. कितनी अच्छी सी स्टोरी है कि किरी जाता है किसके घर, सुकांत के घर, और जो है धनबाद में है। और वो उससे पूछती है कि ये क्या चीज़ है। उसको बताता है कि देखो, जैसे कि आप बिस्कुट है जिसमें फ्लोर भी होता है, अंडे होते हैं, दूध है, चीनी है, लेकिन आप बिस्किट में वो चीज़ थोड़ी देखते हो खाते समय, दिखती है सामने नहीं। वैसे ही जो है जो अर्थ हमारी क्रस्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमें नहीं दिख रहे बट हैं, दे आर इन। सो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, देखो डेफिनेशन देखो अब मिनरल की, कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। जिसकी कोई डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन हो। आयरन की एक डिफाइंड कॉम्पोजिशन है, ठीक है, गोल्ड की एक डिफाइंड कॉम्पोजिशन है, और कोई भी सिल्वर ले लो आप, ठीक है। तो ये है, वो होता है मिनरल। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अवर स्पेस। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी जगह ज़्यादा भी हो सकता है, किसी जगह कम भी, कहीं कोबाल्ट मिलता है तो कहीं लिथियम मिलता है। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as Arctic Ocean's bed and Antarctic. देखो, मिनरल्स जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं कहीं मिनरल ऐसी जगह भी मिलते हैं जहाँ पे जो है आर्टिक ओशन है, जैसे अंटार्कटिका है, और कहीं ग्लेशियर्स हैं जैसे हिमालयाज़ में, वहाँ भी बहुत सारे मिनरल्स। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम जो है फाइंड किया गया है। तो बहुत सारी जगह जहाँ इनएक्सेसिबल है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, किसी जगह है, किसी जगह बिल्कुल नहीं है, किसी जगह कम है, किसी जगह क्वालिटी वैसी नहीं है। तो मिनरल इज़ फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरी कंडीशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंडीशंस में, इन्वायरमेंट की क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। दे आर आइडेंटिफाइड, कैसे आइडेंटिफाइड? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जैसे कलर है, डेंसिटी या हार्डनेस है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है करते हैं इनको डिफाइन। अब देखो मिनरल्स की टाइप है, ठीक है। ओवर 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल की कंपोजिशन पे ओवर 3000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नहीं? उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है बताओ? दे आर जनरली क्लासिफाइड कैसे? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में भी दो आगे टाइप्स हैं, फिरस और नॉन फिरस। अभी आप इनका क्लासिफिकेशन आगे पढ़ते हैं कि क्या है। देखो, मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स क्या है? मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो मिनरल्स जो मेटल रॉ फॉर्म में, जैसे ओर है, उससे आयरन निकलता है, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस है जो हीट को जो क्या करते हैं, दैट कंडक्ट हीट। देखो ना, मिनरल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक, जैसे शाइन या लेस्चर और शाइन होगा। आयरन और है, बॉक्साइट है, मैग्नीज और है, जिससे मैग्नीशियम निकलता है, और सम अदर एग्जांपल्स। मेटेलिक मिनरल फिरस और नॉन फिरस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, फिरस कैसे हो सकते हैं? जो आयरन और मैग्नीज या क्रोमाइट या कंटेन्स आयरन, जो कंटेन आयरन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिरस मटेरियल्स। और नॉन फिरस कौन से होते हैं? जो आयरन कंटेन नहीं करते, नॉट कंटेनिंग आयरन, ओके, बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स, जैसे गोल्ड है,
सिल्वर है, कॉपर है, लिड है, ये मेटल ही है लेकिन नॉन फेरस मेटल। ठीक है, अब हमने मेटल देख लिया, फेरस और नॉन फेरस देख लिया, एक में आयरन होता है एक में नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक वो हैं जो मेटल कंटेन नहीं करते, सीधी बात है। देखो मेटेलिक में भी फेरस और नॉन फेरस, जैसे एक में आयरन है एक में नहीं है। अब नॉन मेटेलिक जिसमें आयरन मेटल नहीं है, नॉन मेटल, कितना ईजी है जैसे लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, ये एग्जांपल है मिनरल्स की जो नहीं कंटेन करते आयरन। ये मिनरल्स फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम है, वो ऑल्सो नॉन कोल पेट्रोलियम जो है, डीजल जिसमें है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ये क्या है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, माइनिंग, ड्रिलिंग या क्वेरलिंग से। ये देखो ना, ये देखो ऑफ शोर ड्रिलिंग जो समुंदर में होती है, ठीक है। ऑन शोर जो लैंड पे होती है, ऑफ शोर मतलब जो शोर से दूर समुंदर में होती है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, देखो माइनिंग एक है, फिर क्या है ड्रिलिंग, फिर क्या है क्वेरिंग। अब देखो माइनिंग में क्या, ओपन कास्ट माइनिंग, आगे समझाता हूँ कैसे, और शाफ्ट माइनिंग। देखो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। किसी रॉक में जो मिनरल अर्थ की सरफेस में अंदर दबा हुआ है, उसको वहाँ से निकालने को माइनिंग कहते हैं। मिनरल दैट लाइज एज शैलो डेप्थ, जो कम डेप्थ में होते हैं, मतलब अर्थ की क्रस्ट में, टेकन आउट बाय रिमूविंग जो सरफेस लेयर को खाली रिमूव करने पे होता है, उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। खाली ये ऊपर वाली जो है लेयर हटाई, नीचे से मिनरल निकाले। कुछ डीप माइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स, ठीक है, सुराख बड़े बड़े, ठीक है। हैव टू बी मेड टू रीच द मिनरल डिपॉजिट। बहुत सारे कोयले की खदानें होती हैं, गुफाएं खोद खोद के अंदर जाना पड़ता है डिपॉजिट ढूंढने के लिए। ग्रेट डेप्थ में होता है, जो ग्रेट डेप्थ में होती है, ऐसे गुफाएं खोद खोद के नीचे जाना पड़ता है, माइनिंग से, मशीनरी से, इंसानों से, उससे शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोल और नेचुरल गैस जो हैं वो बहुत नीचे पाए जाते हैं सरफेस, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स बरी हो जाते हैं, उसके ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स एक्यूमुलेट होती है ओवर द ईयर्स, जो है वो नीचे दब जाता है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, देम दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग की मदद से, देखो ड्रिलिंग हो रही है नीचे सरफेस में, जो अर्थ की क्रस्ट में, वहाँ से निकाले जाए। मिनरल दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस इज नोन एज क्वेरिंग। देखो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, जो सिर्फ से खोद के निकाल सकते हो आप। अब ओपन कास्ट होती है जो एक लेयर को रिमूव करके करते हो, ठीक है। मिनरल जो ज़मीन में नीचे किसी रॉक में दबे हुए हैं, वहाँ से निकालने, उसको माइनिंग कहते हैं। शाफ्ट माइनिंग होगी कि डीप बोर्स खोदे जाते हैं, बड़ी बड़ी सुराख, वहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये डिफरेंट माइनिंग के जो हैं। अपर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, देखो मिनरल्स मैंने आपको बताया था कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स की, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स की है। सम आर फाउंड इन इग्निशियस रॉक, जो प्राइमरी रॉक भी है, कोई मेटामॉर्फिक रॉक से होता है, और वाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसल कहाँ, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसल पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? इग्निशियस रॉक में फॉसल पाए जाते हैं, नो। आयरन मिल सकता है, आयरन और, बट फॉसल नहीं मिलेगा, नो फॉसल। ये हमने पीछे डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ज़्यादातर जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो डायरेक्ट लावा से बना है, मैग्मा से, और ये जो एक्सट्रीम प्रेशर से बना है, यही कन्वर्ट हुआ है एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी मिनरल पाए जाएंगे। रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, जो रॉक्स लार्ज प्लेट्यूज बनाते हैं, जैसे दक्कन है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आयरन और पाया जाता है, जैसे नॉर्थ स्वीडन है, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट है, जैसे ओंटारियो में कनाडा में, आयरन और निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनियम जैसे साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालयाज है, रॉकीज है, एंडीज है ना, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ। वहाँ नॉन मेटेलिक पाया जाता है मिनरल्स, लाइमस्टोन पाया जाता है। अच्छा, कॉकेशियस में रीजन है जो फ्रांस का, मैग्नीज डिपॉजिट है जॉर्जिया में या यूक्रेन, और फॉस्फेट बेड है जो अल्जीरिया में। अब अल्जीरिया का है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ ज़्यादा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। ऐसे लिंकेज बनाओ, सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है तो वहाँ पे जो है फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट के बेड्स। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। मिडल ईस्ट ज़्यादातर क्या है, डेजर्ट एरिया है, इंटीरियर है ऑफ द कॉन्टिनेंट, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ ऑयल और क्या पाया जा रहा है,
ऑयल पाया जा रहा है, नेचुरल गैस पाई जा रही है। तो आप इससे भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो कि हाँ कहाँ पाया जा रहा है ये ऑयल्स और गैसेस। आप सोचोगे हाँ मिडिल ईस्ट में पाया जाए, तो मिडिल ईस्ट में तो ज़्यादातर रेगिस्तान एरिया, तो रेगिस्तान किस तरह की मिट्टी, किस तरह का रॉक होती है, तो सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा होती है, रेतली मिट्टी। तो हाँ सेडिमेंट्री रॉक्स में ये चीज़ पाई जाती है, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं एशिया में। चाइना और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट। देखो ठीक है, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। ये कॉन्टिनेंट जो पूरे टिन जो है, ये देखो आयरन जो पाया जा रहा है इंडिया में, ये देखो इधर छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वाला रीजन, छत्तीसगढ़ वाला रीजन, ये देखो मुंबई कर्नाटका का रीजन, यहाँ पे पाया जा रहा है आयरन। ये देखो यहाँ पे बॉक्साइट पाया जा रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज में। ये चाइना में देखो ये पाया जा रहा है, ठीक है। ये देखो इंडोनेशिया में, ये देखो ऊपर, ये रशिया में देखो ये पाए जा रहे हैं मिनरल्स। तो डिफरेंट मिनरल्स, कॉपर पाया जा रहा है देखो सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में कॉपर। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा रहा है। हम डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया आर दी अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। कौन कौन सी? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया टिन प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है। चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लिड, एटिनोमियन एंड टंगस्टेन, ठीक है। एशिया ऑल्सो एज ए डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंस और कॉपर। बॉक्साइट पाया जाता है रशिया में, पाया जाता है चाइना में, पाया जाता है निकल, पाया जाता है जिंस, पाया जाता है कॉपर, इंडिया में पाया जाता है एंशिएंट टाइम्स। तो ये जो है लीडिंग है। अब यूरोप में जाएँ तो यूरोप में जो है, यूरोप भी आयरन का जो है, आयरन और का लीडिंग प्रोड्यूसर है। कंट्रीज़ में जैसे रशिया में जैसे बहुत सारा डिपॉजिट है, यूक्रेन और स्वीडन, फ्रांस में मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड और जिंस, मैग्नीज, निकल्स आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप मतलब वेस्टर्न यूरोप कौन सा है? ईस्टर्न यूरोप मतलब रशिया की प्रॉक्सिमिटी में जो रीजन है, ठीक है। यूरोपियन रशियन मतलब आधा यूरोप रशिया में, ठीक है। ये चीज़ें पाई जाती। हम बढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। हम एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी हम लोग जर्नल एक ओवरव्यू ले रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, कहाँ कहाँ मेजर। देखो जैसे नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा और अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है लोकेटेड 3 जोन्स। कनेडियन रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स का जो रीजन है, ये रीजन देखो, ये ग्रेट लेक्स का रीजन यहाँ पे जो है, और एपलाचियन रीजन है जो माउंटेनस रेंज ऑफ वेस्ट है, जो रॉकीज़ है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर माइंड इन कनेडा। शील्ड रीजन, कनेडियन शील्ड रीजन में। कोल इन द एपलाचियन रीजन। वेस्टर्न कॉर्डेलियरस हैज़ द डिपॉजिट ऑफ कॉपर, जिंस, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। ये देखो ना, ये वर्ल्ड के रीजन, ये देखो ये अमेरिका में पाए जाते हैं, कोल रीजन है में। ये मिनरल, ये देखो कोल रीजन, ये मिनरल्स रीजन है। मिनरल ऑयल मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेल गैस मिलती है अमेरिका में, एक शेल गैस होती है, ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक से निकलती है, मेटामॉर्फिक से। ये देखो साउथ अमेरिका के रीजन्स, वो कोल पाया जाता है। ये वेनेजुएला ऑयल पाया जाता है यहाँ पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट है यहाँ पे, पोटेंशियल ऑयल डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं माइका। अब हम लोग किसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव में? इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में माइका पाया जाता है। देखो माइका डिपॉजिट मेनली अकर इन द, सॉरी एक पेज पीछे चलते हैं, साउथ अमेरिका। पहले हम ये पढ़ लेते हैं ना। साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। कौन सा? ब्राज़ील उसमें है हाई ग्रेड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये याद रखना है कि आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो ब्राज़ील है। चिली और पेरू में जो है कॉपर हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है, चिली और पेरू में। ब्राज़ील और बोलीविया वर्ल्ड लार्जेस्ट अमॉन्ग प्रोड्यूसर ऑफ टिन, अमॉन्ग द वर्ल्ड लार्जेस्ट, नॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है। साउथ अमेरिका हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंस। तो रिच जो है, रिच मिनरल जो है कॉन्टिनेंट है ये साउथ अमेरिका। जैसे मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ठीक है। अफ्रीका में चलें तो अफ्रीका में मिनरल रिसोर्सेज जो है, रिच मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिक एरियाज में देखो, लार्जेस्ट डायमंड और गोल्ड और प्लेटिनियम का प्रोड्यूसर है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जीरिया प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। कौन से? अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जीरिया। अब आप बोलोगे कि अगर गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनियम का लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है, तो फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा रिसोर्स सिकार्सिटी क्यों है?
क्यों इतनी पुअर कंडीशन ऑफ लिविंग है? तो उसकी सबसे बड़ी बात है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए तभी जो है अदर कंट्रीज़, जो रिच कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो यहाँ आके अपने प्लांट्स लगाते हैं और यहाँ एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ की लेबर जो है, चीप लेबर का इस्तेमाल करके। अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका जैसे कॉपर, आयरन और कोर्मियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोलिया। देखो डेजर्ट कंट्रीज़ में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? बॉक्साइट का, ये बात याद रखनी है। लीडिंग प्रोड्यूसर गोल्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट नहीं है ये। किस में? गोल्ड, डायमंड और आयरन और में। टिन है, निकल है। रिच इन कॉपर, लिड एंड जिंस, मैग्नीज। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया इज वेरी ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड नॉट येट एक्सट्रैक्टेड। अंटार्कटिका देखो, जो द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम प्रोबेबली लार्ज। सफिशिएंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल पाया जा रहा है। फिर आयरन ओर नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। अच्छा, ईस्ट अंटार्कटिका का इज फोरकास्टेड आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल इज प्रेजेंटेड इन कमर्शियल क्वान्टिटीज। लेकिन अभी तक जो है एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन अभी उसको जो है कॉमन गुड के लिए रखा हुआ है ना सबकी। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि आयरन इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, रिमेंबर फॉर एग्जाम्स परस्पेक्टिव। ओके, आयरन जो है इंडिया में हाई ग्रेड आयरन और पाया जाता है, जो मेनली कहाँ कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। कहाँ का आयरन और पाया जाता है डिपॉजिट। बॉक्साइट की जो है वो भी झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आते हैं, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ठीक है, आयरन और। नेक्स्ट चलें अगर हम, तो हम कहाँ थे? माइका जो है झारखंड में ही पाया जाता है। झारखंड में ऑलमोस्ट तीनों एलिमेंट पाए गए, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है माइका सबसे ज़्यादा इंडिया। कॉपर जो है मेनली राजस्थान में, एमपी में, झारखंड में, कर्नाटका में और आंध्रा में। मैग्नीज देखो, मैग्नीज डिपॉजिट्स लाइज इन महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन देखो, लाइमस्टोन देखोगे तो लाइमस्टोन जो है लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया क्या? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। कोलार गोल्ड देखो, केजीएफ आपने देखी है ना, केजीएफ, उसका क्या है फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, कोलार इन कर्नाटका हैज़ द डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया। दीज माइन्स आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस और वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। माइन कर के बहुत डीप हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इंडिया की शोर लाइन बहुत बड़ी है, इसकी वजह से भी। अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनरल्स आर विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, जैसे डायमंड है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरीज। कॉपर का यूज़ जो है मेटल्स में इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप। सिलिकॉन का यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में होता है। एल्युमिनियम जो है वो और बॉक्साइट से यूज़ जो पाई जाती है, यूज़ इन ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, इवन इन किचन कुकवेयर्स में जो है एल्युमिनियम का यूज़ होता है। तो मिनरल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर यूज्ड फ्रॉम डेकोरेटिव पर्पस टू कंस्ट्रक्शन टू दी बेसिक होम यूटिलिटीज़ में भी यूज़ होता है, टू सिल्वर, स्टील, दीज आर ऑल ओर्स। अब कंजर्वेशन देखो, कंजर्वेशन के ना, क्योंकि मिनरल्स जो है नॉन रेवन्यूएबल रिसोर्स है ना, और ये थाउजेंड्स ईयर्स लेते हैं फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ह्यूमंस को जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है बहुत छोटा है, और जो है नेसेसरी रिड्यूस वेस्टेज को हमने कम करना हो। कैसे कम कर सकते हैं? देखो, हमें मिनरल है, उसको जो है एक बार यूज़ किया, फिर उसको रीयूज़ करना चाहिए, फिर उसको रिड्यूस करो, है ना, फिर रिसाइकल भी करो। थिंक एंड एक्ट। मिनरल्स को रीयूज़, रिसाइकल, ये 3 R हैं, रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ताकि कंजर्वेशन भी हो, इससे पोल्यूशन भी ना फैले इन्वायरमेंट में, हमें वो भी तो प्रोटेक्ट करना है, अपना बायोस्फीयर। ठीक है, और इसको मैक्सिमम यूज़ किया जाए, मैक्सिमम ऑप्टिमम तक इसका यूज़ किया जाए, ताकि इसका वेस्टेज ना हो, क्योंकि ये एक नॉन रेवन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है? नॉन रेवन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, तो जैसे कि
पावर रिसोर्स, अब हम पढ़ते हैं पावर रिसोर्स। नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। ये फिगर देखो, सनीज मदर बिगेन हर डे बाय स्विचिंग ऑन दी जेसस एंड शी इज़ आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म। छोड़ो इसको, ये स्टोरी है ना। सीधा चलते हैं, ये स्टोरी आप खुद पढ़ लेना। इधर से चलते हैं कि पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन अवर लाइफ्स। लाइट बल्ब जो हमारे घर में जल रही है, हमारे घर में जो गैस है, ठीक है, हमारे घर में जो और पानी गर्म कर रहे हैं हम, जिससे वी नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, हर चीज़ में पावर यूज़ होती है। हमारे फ़ोन की बैटरीज, हमारे लैपटॉप्स चार्ज होते हैं, जिससे हम अपनी डेली जो काम करते हैं वो सारे पावर से ही होते हैं। पावर रिसोर्स में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अब दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर थोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनली जैसे फायरवुड एक कन्वेंशनल है जो बहुत लंबे अरसे तक हम यूज़ कर रहे हैं। फॉसल फ्यूल है, टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। अब एक देख लेते हैं हम इसका, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं ऑयल का। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट है टैंकर्स में, बेसिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है ड्यू टू स्पिलिंग एंड गैस लीकेज। देखो आप, अगर ये स्पिल हो जाएगा कहीं ओशन सरफेस पे, तो जो सनलाइट रेज है वो ओशन की सरफेस से अंदर इंटर नहीं होंगे, तो उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एनिमल्स के जो है, एनिमल, लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल्स मरते हैं, पर जो पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं उससे एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फील्ड इज नॉट ईजी। नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं, देखो, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट है पाइपलाइन से, क्लीन है किससे, जो पेट्रोल से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो डीजल और जैसे डीजल और पेट्रोल से जो है ईजी है, जो क्लीन है, कोल से क्लीन है, कोयले से, और चीपर है किससे, ऑयल से, ठीक है। अब हम कुछ कन्वेंशनल जो है ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो देखते हैं। जैसे फायरवुड है, फायरवुड है लकड़ियाँ जो घर पे जलाते हैं, आजकल तो बहुत कम हो गया। एडवांटेजेस, इजी एक्सेस है, प्रोवाइड एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए। डिसएडवांटेजेस के, कलेक्शन में टाइम लगता है, अच्छा पोल्यूशन करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इससे डिफोरेस्टेशन होती है लकड़ियाँ काट के जो हम लाते हैं, ठीक है। कोल का क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, एफिशिएंट कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, एफिशिएंटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोल को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस, आज भी हमारे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में वो कोल प्रोड्यूसिंग है, नॉट ए हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, पोल्यूशन का सोर्स है और ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा बल्कि है, वेट होता है कोल का, ठीक है। हाइडल पावर, हाइडल पावर क्या, नॉन पोल्यूटिंग है, प्रमोट इरीगेशन एंड फिशिंग, और चीप है। 3 हाइडल पावर का है ना, ठीक है। डैम्स बनती है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे हाइडल पावर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जब बड़ी बड़ी डैम्स बनाई जाती हैं तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को जो है डिस्प्लेस कर दिया, उसके डैम के आगे वाले एरियाज़ को भी, क्योंकि जब पानी रिलीज़ होता है तो लार्ज डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। लो लेंगे रीजन्स को हमेशा ख़तरा रहता है, तो एक्सपेंसिव होता है सेटअप करने में। एक हाइड्रो पावर प्लांट को सेटअप करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। फायर वुड के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कोल के बारे में हमने देख लिया है, थर्मल पावर पंप जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, अभी हमने देखा उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। पेट्रोलियम हमने के बारे में देखते हैं कि पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगेन ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। ब्लैक लिक्विड होता है पेट्रोलियम, सबसे पहले जो लेयर्स, रॉक्स की लेयर्स में पाई जाती है, जिसको ड्रिलिंग की मदद से हम निकालते हैं। ऑफ शोर भी हो सकती है मैंने, और कोस्टल एरियाज़ में भी हो सकती है, दूर समंदर में भी या कोस्टल एरियाज़ में भी। दिस इज़ देन सेंट, ये रिफाइनरी में भेजा जाता है क्रूड ऑयल की शेप में, और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, अच्छा प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट, सब। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसे कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कीमती है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज देख रहे हो ना कितनी रिच इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी सिर्फ गोल्ड पे चल, ब्लैक गोल्ड पे, पेट्रोलियम पे चल रही है, वैल्यूएबल है। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी, ईरान, इराक, सऊदी अरब एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसिंग यूएस, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बुई इन आसाम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई में, और डेल्टाज ऑफ कृष्णा और गोदावरी में भी, जो इंडिया में इस एरियाज़ में पाया जाता है। ये इंडियाज़ के एरियाज़ है जहाँ पाया जाता है। आसाम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। फिर बॉम्बे है, कृष्णा और डेल्टाज, गोदावरी के डेल्टाज हैं, ठीक है। ये पेट्रोलियम के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर जो है नेचुरल गैस, हमने देखा कि नेचुरल गैस जो है विद पेट्रोलियम के डिपॉजिट के साथ ही नेचुरल गैस निकलता है, एंड ये रिलीज़ होता है जब क्रूड ऑयल जो है हम सरफेस पे लाते हैं,
ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों के लिए यूज़ होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसके रशिया, नॉर्वे, यूके और नेदरलैंड, और मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस की ये कंट्रीज। इंडिया में भी पाया जाता है, जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में, त्रिपुरा में, और कुछ ऑफशोर एरियाज मुंबई में जहाँ नेचुरल गैस पाया जाता है। द वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास है, बिकॉज नेचुरली ज़्यादातर जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जो है समुंदर में ये पाया जाता है, ठीक है। The sharp increase in consumption of fossil fuel has led to the depletion at an alarming rate. The toxic pollutant released from burning of these fuels is also a cause of concern. Unchecked burning of fossil fuels like unchecked dripping tab as will eventually dry up. क्योंकि देखो एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसल फ्यूल जो है, एट द एंड ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये मिलियंस ऑफ ईयर टेक करती है इसको बनने में, ठीक है। और जिस स्पीड से हम इसका यूज़ कर रहे हैं ना, फ्रॉम आवर व्हीकल्स टू आवर बेसिक होम कुकिंग टू द इंडस्ट्रियल पर्पजेज, तो हम इसका लार्ज नंबर ऑफ इसका कंजप्शन कर रहे हैं। और इसके एक तो इसका एक इफेक्ट ये भी है कि ये जो है जब बर्न होता है तो ये का CO2 छोड़ता है, और जो क्या है एक्सेसिव CO2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जो ग्रीन हाउस गैस का भी काम करता है, और ये जो है पोल्यूटेंट है। लेकिन एक्सेसिव यूज से इसका डिप्लीट हो जाएगा, और अगर अनचेक्ड हो रहेगा, और इसकी बर्निंग से जो है इन्वायरमेंटल को बहुत हार्म होता है, ठीक है। और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, तो एक टाइम के बाद इसका यूज़ जो है इसको ये जो है हमें अवेलेबल नहीं होगी हमारी नीड के अकॉर्डिंग। तो हमें एक चेक्ड मैनर में इसको यूज़ करना होगा, ताकि ना कि पोल्यूशन हो और ना ही जो है ये एग्जॉस्ट हो, ठीक है। हाइडल पावर के बारे में हमने देखा, पानी से जैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो एक डैम बनाई गई है, उससे जो है ये एक स्टीम को, टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और हम डिफरेंट पावर स्टेशंस पे ले जाकर उससे उसका जो है, और वहाँ से जो है हाउसेस में ट्रांसफ़र की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से एक हाइडल पावर जनरेशन से ये जो है वो वाटरफॉल्स पड़ती हैं स्पीड में, टरबाइंस को मूव करने में मदद करता है, उससे स्टीम जनरेट होती है, और उससे टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल। देखो कुछ जो हैं डैम से, भाखरा नंगल डैम है, गांधी है, नागार्जुन सागर है, दामोदर वैली में प्रोजेक्ट्स हैं, ये कुछ हमारे लार्ज डैम से। देखो इस तरह से डैम बनाई गई है। ये जम्मू कश्मीर की डैम है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, ओके। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें लॉन्ग टाइम से नहीं यूज़ कर रहे हैं, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। It estimated that present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will be exhausted. Moreover, their use will cause environmental pollution. Therefore, they need non-conventional source of energy and solar energy, wind energy and tidal energy. देखो फॉसल फ्यूल का हमें पता है एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हमें कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी इन्वेंशंस की। तो फिर हमने क्या किया, सोलर एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है और नॉन एग्जॉस्टेबल है, जो अनलिमिटेड है इन नेचर है, तो उससे हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल जो नेचुरल एनर्जी रिसोर्स हैं उनका हमने जो है जो डिस्कवर किया कि उनको प्रोड्यूस, हम उनसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ओके। सबसे पहला था सोलर। देखो सोलर क्या, सन की हीट और लाइट से जो है हम एनर्जी ट्रैप करते हैं, ठीक है। हम यहाँ शॉर्टकट में इसको देखते हैं कैसे इनका जो है, इनको देखो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये नॉन पोल्यूटेंट है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी को, एक बार सेटअप कर दिया तो सेफ और क्लीन है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि ये नॉइस पोल्यूशन है इसका बहुत ज़्यादा होता है। जब वो विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जब वो चलते हैं ना टरबाइंस के जो, और जो इसका सेटअप है वो कॉस्टली है, ये डिस्टर्ब करता है रेडियो टीवी के रिसेप्शंस को। बर्ड्स को इससे बहुत ज़्यादा हार्म है। एक बर्ड है हमारे यहाँ में, वल्चर्स को जो है बहुत ज़्यादा इससे क्या हो गए, इंडेंजर्ड आ गए हैं, क्योंकि उनके साथ टकराते हैं और जो उनको फ्लाई में डिस्टर्ब करता है, ठीक है। फिर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एडवांटेजेस यही है कि इनएग्जॉस्टेबल और नॉन पोल्यूटेंट है, लेकिन डिसएडवांटेज के एक्सपेंसिव है सेटअप करने के लिए। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जितनी भी हैं दे आर एक्सपेंसिव टू सेटअप, ठीक है। और अब टाइडल एनर्जी जो है वो भी नॉन पोल्यूटिंग और इनएग्जॉस्टेबल है, क्योंकि जो टाइड्स हैं समुंदर की वो तो हमेशा चलेंगी ना, और डिस्ट्रॉय करता है लेकिन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, डिफ़िकल्ट हार्नेस करने के लिए, ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी है वैसे ही, जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करती है, जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है जो वेरी हार्मफुल है, एक्सपेंसिव है। बायोगैस
लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट है, मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्टेज से हम यूज़, जो बायो वेस्टेज होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, उससे हम लोग जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके जो बर्निंग से है ना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के हैं। फिर वैसे ही